नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने के साथ नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। जहां बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनौती के रूप में नहीं मान रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आप उत्तराखंड में सरकार बनाने का सपना देख रही है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल कल यानी कि मंगलवार को उत्तराखंड जाने का ऐलान करके सियासी पारा बढ़ा दिया है। 2022 में पहाड़ चढ़ने का सपना देख रही आपको बीजेपी भले ही हल्के में ले रही हो, लेकिन राजधानी दिल्ली में झाड़ू, कमल और पंजे को धूल चटाने में कामयाब रही। इससे दिल्ली मॉडल के जरिए आम आदमी पार्टी पहाड़ों में भी कमल और पंजे को धूल चटाने का मन बना चुकी है। पहाड़ पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी को नया खिलाड़ी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन दमदार एंट्री की तैयारी में आप इस बार जरूर लग रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ताबड़तोड़ उत्तराखंड दौरों को लेकर तो यही लग रहा है कि दिल्ली मॉडल के जरिए आम आदमी पार्टी पहाड़ों में चढ़ने के लिए दमदार एंट्री कर चुकी है। सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड दौरे के साथ बड़ी चुनावी घोषणा करने का भी ऐलान किया है। इस बात की जानकारी सीएम केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके दी। केजरीवाल के ऐलान ने प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। पहाड़ की सियासत में तीसरी ताकत बनने तो कई दल आए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आगे कोई टिक नहीं पाया। भले ही 20 सालों में सत्ता बीजेपी कांग्रेस के बीच झूलती रही हो, लेकिन अभावों के चलते पहाड़ की जनता बेहतर विकल्प का वेलकम कर सकती है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी आपके लिए पहाड़ चढ़ना कठिन डगर मान रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल कसरत में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी भी पहाड़ चढ़ने की पैठ बनाने में जुटी है। इसी के तहत एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का रुख करेंगे। केजरीवाल ने उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा तो कर दिया है। अब एक बार फिर केजरीवाल अहम घोषणाएं करने जा रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी कि आखिर इस बार वो क्या लेकर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अलग अलग राज्यों तक एक्सपेंशन की प्लानिंग करती आई है और इससे पहले भी कई जगहों पर वो अपने सियासी ताकत को आजमाती आई है। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, कल उत्तराखंड जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी कल एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। तो अरविंद केजरीवाल के 1-1.5 महीने के अंदर ये लगातार जो दूसरा उत्तराखंड का दौरा है, इससे ये मानकर चला जा रहा है कि उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी उत्साह में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि वो अपना प्रेजेंस उत्तराखंड में दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में गैप है और इस गैप को आम आदमी पार्टी भर सकती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुभेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अनुज अत्रे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अनुज जी, वेलकम। और आदिल खान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदिल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा आदिल खान साहब आपसे ही है। आपकी पार्टी यानी आप इतने आशान्वित उत्तराखंड को लेकर क्यों हैं? देखिए धर्मराज जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल खड़ा किया है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे जो राज्य हैं वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। और हम आज इसी मॉडल को लेकर उत्तराखंड की तरफ भी जा रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर जो बदलाव किया है वो उत्तराखंड के अंदर भी हम वो सारा बदलाव करेंगे। और उत्तराखंड की जनता ये जानती है, वो ये देख रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 2013 के अंदर, 2015 के अंदर और 2020 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने जो कहा उसे पूरा करके दिखाया है। मुझे पूरा यकीन है कि उत्तराखंड की जनता भी उस तरीके से, पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर यकीन करेगी और वहां भी एक बदलाव की राजनीति जन्म लेगी। आपको कहें, एक ही बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से परेशान होकर इन दोनों से दिल्ली को मुक्ति दिलाया है,
उसी तरीके से उत्तराखंड की जनता भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मुक्ति के लिए तैयार है। हम उत्तराखंड के अंदर दिल्ली मॉडल को लेकर जा रहे हैं और उत्तराखंड की जनता दिल्ली मॉडल को सराह रही है और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमने दिल्ली के अंदर 2015 में वादा किया था हम कि दिल्ली को हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, बेस्ट एजुकेशन मॉडल हमने बना के दिया। हमने महिलाओं को किराया फ्री बस किराया दी, बस में किराया फ्री किया। तो हम वो सारे मॉडल को लेकर उत्तराखंड के अंदर भी जा रहे हैं और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता अरविंद केजरीवाल की बातों पर यकीन कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दिल्ली के अंदर जो कहा है, चलिए ठीक है, मूल बात यही है कि आम आदमी पार्टी के पास अपना एक मॉडल है। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग राज्यों को लेकर एक मॉडल पेश करती है और उसका एक मॉडल आपके पास है, दिल्ली मॉडल। दूसरा आपके पास एक चेहरा और नेतृत्व के तौर पर अरविंद केजरीवाल का है और ये आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे और उनके काम पर उत्तराखंड की जनता एतबार कर रही है और करेगी भी। ठीक है, ये आपकी मोटे तौर पर बात है। शुभेंदु जी, कितनी गंभीरता से आप ले रहे हैं आम आदमी पार्टी के इस उत्तराखंड की तरफ बढ़ते कदम को? साहब देखो, केजरीवाल जी का जो स्टेट्स को भिखारी बनाने का जो मॉडल है वो भगवान ना करे वो दिल्ली के अलावा कहीं और, क्योंकि दिल्ली में बहुत पैसा सेंटर की ओर से आता है, इसलिए ये चल जाता है। यदि 2013-14 में जो केजरीवाल जी और इनकी आप पार्टी रो रही थी 300 करोड़ के सब्सिडी देने के लिए पावर कंपनीज को, और शीला जी के अगेंस्ट में बहुत सारे उन्होंने कागज डॉक्यूमेंटेड किए थे, वो आज की तारीख में 3300 करोड़ हो गया है। जो जल बोर्ड में 2014 में ये फ्री मॉडल के विषय में बता रहे हैं, जो 2014 में 1400 करोड़ रुपए प्लस में था, वो 2018-19 में 28,000 करोड़ का बकाया रह गया और इस समय पर 56,000 करोड़ का है। और डीटीसी बसों का तो सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट का जो फ्री देते हैं उसका भी सुन लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, आदिल साहब रुक जाइए, सबको बोल लेने पहले। ठीक है, बोलिए शुभेंदु जी। ये 5,223 बसें हुआ करती थी 2014 में दिल्ली की डीटीसी, उसमें जो आज की डेट में 2400 हैं और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद 1600 बचेंगी। और जो उस समय पर 700 करोड़ का सब्सिडी दी जाती थी, वो अब बढ़ा के 1700 करोड़ खाली डीटीसी में देकर दिया गया है। और 33-34 हजार करोड़, 3,400 करोड़ का जो मेंटेनेंस का बिल लाए थे 1,000 उस पे, उसमें भी उन्होंने इतना गड़बड़ किया था कि एलजी ने उसको स्क्रैप किया। और दिल्ली का यदि हम ओवरऑल मॉडल बताएं तो केजरीवाल जी के दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग हैं, इसीलिए वो बाहर ढीली शर्ट पहनते हैं और घर में 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाते हैं। ये मॉडल कहीं और ना बनाए, ये मेरी भगवान से इच्छा है। ठीक है, अनुज अत्रे साहब, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2013 के बाद से ही ये कोशिश करती आई है कि वो अपने आप को एक्सपेंड करे? अपने दायित्व को तो निभा नहीं पा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी और इनके तमाम मंत्रिमंडल और इनके विधायक लगे हुए हैं कि कहीं गोवा में, कहीं उत्तराखंड में, कहीं पंजाब में अपने पैर फंसाते हैं। यही हालात जो इन्होंने दिल्ली में, जो एक दिल्ली का जो एक फेक मॉडल, जो फेल मॉडल डेवलपमेंट का था, वो फेक मॉडल है, क्योंकि झूठा प्रचार जाकर के ये दिल्ली की टैक्सी जनता के पैसों से दूसरे अन्य प्रदेशों में जाके प्रचार हैं। वहां जाके बोलते हैं कि हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया है, हम यहाँ भी 300 यूनिट फ्री कर देंगे। जबकि हालात ये है कि दिल्ली की जनता से पूछिए कि अभी ये लॉकडाउन के समय कितने ज्यादा उनको बिल आए हैं, जो फिक्स चार्जेस के रूप में दिल्ली की सरकार ने उनसे जो लिए हैं, और 1 रुपए की छूट नहीं दी है। दूसरी तरफ पानी की ये बात करती है तो घर घर पानी तो नहीं पहुंचा पाई है, लेकिन मानसून में घर घर में जो है जल भराव दिल्ली करके लोगों के घरों में पानी पहुंचा दिया है। और तो और पानी के साथ साथ इन्होंने घर घर शराब पहुंचाने की जो नीति सरकार की है, उस पर जरूर इनका फोकस रहता है कि किस तरह से दिल्ली के युवाओं को शराब की लत लगा के और घर घर शराब मुक्त डिलीवरी करें, उस पर दिल्ली की सरकार का फोकस है। आज दिल्ली की अगर बात की जाए तो कौन से मोर्चे पर यह सरकार अपनी उपलब्धि बताते हैं, अगर ईमानदारी से बताई जाए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इनकी पोल खुल गई कोविड काल में। देखिए किस तरह से दिल्ली में सबसे ज्यादा भी
खाली 2 महीने की बात करें, जो सेकंड वेव आई थी अप्रैल और मई में, 25,000 से ज्यादा मौतें दिल्ली में हुई। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया इन्होंने, कोई नया इन्होंने ऑक्सीजन को लेकर के जो प्लांट नहीं लगाया, और ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटकते रहे, उनके परिजन भटकते रहे, ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जानें जाती रही, दवाई नहीं, हॉस्पिटल नहीं। तो ये दिल्ली का मॉडल है जो ये ठीक है। जाकर के चल आप दिल्ली मॉडल को आप भी और भारतीय जनता पार्टी भी खारिज करते हैं, लेकिन इसी दिल्ली मॉडल को बेचने की कोशिश आम आदमी पार्टी और इसी दिल्ली मॉडल को दिखाने की कोशिश वो दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। मेरे साथ चंचल चौधरी भी जुड़ चुके हैं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। चंचल चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी 2013 में जब से दिल्ली में आई, उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें पैर जमाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की। थोड़ी बहुत सफलता उनको पंजाब में मिली, लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी। उससे इतर कहीं पर भी ऐसा कोई नतीजा आम आदमी पार्टी को पिछले 6-7 साल में नहीं मिला जिससे वो अपनी पीठ थपथपा पाए, लेकिन फिर भी एक्सपेंशन की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड की जो पहाड़ी डगर है वो आम आदमी पार्टी के लिए कितना आसान नजर आ रहा है? जो दिल्ली को मॉडल कहा है, वाकई दिल्ली में कोई ऐसा मॉडल नहीं है। कोविड काल के अंदर राशन घोटाला इतना बड़ा घोटाला है जो इनके विधायक और मंत्री यहाँ पे इसको आग उजागर नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक दुकान से इनकी मंथली बंधी हुई है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और रही बिजली फ्री की बात, बिजली कोई फ्री नहीं है। बिजली का बिल केवल उन छोटे एक पंखा या एक बल्ब जलाने से बिजली का बिल फ्री हो जाता हो, जो मिडिल क्लास है उसको उसकी तो बात झेलनी पड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी पार्टी हमेशा आम आदमी बनकर चुनाव में जाती थी, जा रही है। दिल्ली के अंदर भी इन्होंने अपने आप को आम आदमी बन के दिखाया कि हम आम आदमी है, हमारी जो है छवि आम आदमी वाली है। आज मैं बात करूं, दिल्ली एनसीआर में अरविंद केजरीवाल ने पता नहीं कितने एकड़ जमीन खरीद रखी है। ये आम आदमी कहां से हुए? हमने सुना है इन्होंने राजस्थान के अंदर 5 स्टार होटल भी बना लिया है। तो आम आदमी कहाँ रहे? और रही बात उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की, तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन आप अगर कहें कि उत्तराखंड की जनता इनको चुनेगी बिजली का प्रलोभन देने के लिए, तो ऐसा इनका मानना बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी। ठीक है आदिल साहब, बहुत सारे आपके पास जवाब होंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके पास जवाब होंगे और कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। एक सवाल मैं ये भी ऐड कर देता हूं, हर स्टेट की अपनी चुनौतियां होती हैं, हर स्टेट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हर स्टेट की अपनी एक आय का जरिया है, और उस स्थिति में आप दिल्ली और उत्तराखंड को कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आप दिल्ली के मॉडल को उत्तराखंड में कैसे लागू करने की सोच रहे हैं? देखिए धनराज भाई, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। ये 2013 से पहले जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जिस तरीके से आज आपके चैनल पर बैठकर रो रहे हैं, ये उस वक्त भी रोते थे कि इनको कौन पूछेगा, इनको कौन देखेगा, इनको कौन जानेगा। और इसी दिल्ली की जनता ने 2013 में 28 सीट आम आदमी पार्टी को दिया, 49 दिन की हमारी सरकार बनी, और उस 49 दिन के मॉडल को हमने 2015 में दिल्ली के लोगों को दिखाया, और 2015 में दिल्ली के लोगों ने 67 सीट दिया, 67 सीटें। उस वक्त दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको पूरा किया। चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, चाहे वो पानी फ्री की बात हो, चाहे वो हेल्थ और एजुकेशन की बात हो, वो जो भी वादा किया था वो पूरा किया। 2020 में हमने जनता से जो वादा किया वो हम पूरा कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये लोग, चूंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है दिल्ली के अंदर, पिछले 1 दहाई से वो जीरो पर होल्ड हो रही है। तो कांग्रेस के लोगों की चिंता मुझे समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहने के सिवा कुछ करती नहीं। याद करिए इनके चुनावी वादे, बहुत हुई महंगाई पे मार, कहा गई बहुत हुई महंगाई पे मार, मोदी सरकार। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, अभी आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री बिजली दे रही है, फ्री पानी दे रही है, फ्री शिक्षा दे रही है।
इसकी हमको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं ठीक है। आदिल साहब, आपकी इस आखिरी बात से मैं भी आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि आपको किसी नेता से, किसी सियासी दल से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट दिल्ली की जनता देती है, जनता देती है, जनता ने आपको सर्टिफिकेट दिया। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। ठीक है। और धर्मराज भाई ये आदिल साहब, ये रिपीट करने वाली बात है, दिल्ली की जनता ने आप पर भरोसा जताया है, नो डाउट, आपको इतनी सीटें दी हैं। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की भौगोलिक स्थिति है, देश के दूसरे हिस्से के लोग, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली में देश के दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं और वो दिल्ली मॉडल को बहुत करीब से देख रहे हैं। पूरे देश के लोग दिल्ली मॉडल। चलिए बिल्कुल, हाँ, उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग दिल्ली में हैं, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं, तो अब बिल्कुल अब ये डिपेंड करता है कि उत्तराखंड का एक आदमी क्या मैसेज उत्तराखंड में कन्वे करता है, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल धर्मराज भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि दो लोग उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, वो दिल्ली मॉडल को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने यहाँ जाकर अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं। चलिए ठीक है, शुभेंदु जी कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे। आदिल साहब एक मिनट। सर एक जवाब बच गया, एक मिनट जल्दी। अभी एक साहब कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने होटल बना लिया, अरविंद केजरीवाल जी ने जमीनें खरीदे। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने चैनल पर ऐसे असंवेदनशील लोगों को, ऐसे जो बिल्कुल से नॉन सीरियस लोग हैं, उनको कृपया न बैठाइए। सेक्टर 9 में अपने चाचा जी के नाम पे जमीनें ले रखी है। चलिए ठीक है, चलिए आदिल साहब ठीक है, आप अब नहीं ठीक है, तरीके से इस आदिल साहब ठीक है, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई। आदिल साहब आपकी बात आ गई, ठीक। शुभेंदु जी प्लीज, शुभेंदु जी बोलिए। नहीं शर्म आनी चाहिए। ठीक है आदिल साहब कूल ठीक है। शुभेंदु जी प्लीज, घोटाला को भी नहीं कहोगे। एक मिनट, ठीक है सर, कौन सा घोटाला अगर हुआ है तो देश में बड़े बड़े घोटाले हुए और वो घोटाले वक्त के बाद सामने भी आए हैं। अगर इनकी सरकार आज घोटाले हुए हैं, आज इन्होंने पर्दा डाला हुआ है, फिर कभी सामने आ जाएगा जब तथ्य हो। ठीक है, अगर तथ्य है तो बात की जा सकती है। नहीं ठीक है, अगर तथ्य है तो बात हो सकती है। शुभेंदु जी प्लीज, शुभेंदु जी। देखिए आदिल साहब, आपने एक भी जवाब नहीं दिया। आपसे पूछा कि आपने सब्सिडी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, आपने बसें कम करी कि नहीं करी, आपने सब्सिडी उसको बसों में डीटीसी में बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, और आपको मैंने कहा 835 करोड़ का तो उनके केजरीवाल जी के घर के स्विमिंग पूल का ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास। क्या झूठ बोलेंगे हम? आप झूठ बोलते पब्लिक के सामने। हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एक बिल्डर को 835 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाने का ठेका दिया है, और आप कह रहे हो 6 फ्लैग रोड जहां केजरीवाल लेते हैं तो हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि ये मॉडल ना लगे। और दूसरी चीज, किसको समझा रहे हो? गरीबों को आपने जो फ्री दिया है ना, मिडिल क्लास से और हाई क्लास से पैसा लेके, आज मिडिल क्लास दिल्ली का है वो रो रहा है। और आपको कह रहे हो कि दिल्ली की जनता ने देखा, पहले आपके पास 67 सीटें थी, अब 62 सीटें हो गई। 17 में एमसीडी का चुनाव हुआ, आपकी सरकार नहीं बनी। 2 बार मोदी जी चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार, एक भी सीटें नहीं आई। इसलिए आप किसी विशेष कारण से, किसी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण जीत रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉडल को पूरे देश में रेप्लिकेट करो। ये दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है। ठीक है, ये सवाल तो है कि नहीं, ये सवाल तो है कि हर क्षेत्र की अपनी चुनौतियां होती हैं, अपने आय के स्रोत होते हैं, अपने आप जो दिल्ली की चीजें हैं वो बिहार में नहीं लागू हो सकती हैं, क्योंकि बिहार के लोग दिल्ली काम करने के लिए आते हैं, दिल्ली के लोग कहीं नहीं जाते हैं। ये भी एक फैक्ट है। एक मिनट में जवाब देना मैं आखिर में आपके पास आऊंगा। अनुज अत्रे साहब, क्या ये जो चुनौती जो बात कही जा रही है कि वो दिल्ली मॉडल को लेकर हमने बात कर ली, और इसी अगर दिल्ली मॉडल को बार बार आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है, बार बार उसी चीज को कह रही है, आप दिल्ली में रह के कुछ भी कहें, फर्क तब पड़ेगा जब उत्तराखंड के लोगों के जहन में वो बात क्या आती है, किस तरीके से वो बातें दिखती हैं, छपती हैं। देखिए, उत्तराखंड की जनता राजनीतिक रूप से बहुत समझदार, बहुत समझबूझ रखती है। आज जनता को ये समझाने की भी आवश्यकता है, और जनता जानती है कि ये कितने झूठे लोग हैं, कितने झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठा प्रचार करते हैं।
जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में 2013 में गई तब 36,000 करोड़ रुपए का बजट था। उस बजट के आधार पर कांग्रेस की सरकार, शीला जी मुख्यमंत्री थी, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है। आज बजट बढ़ के लगभग दोगुना हो गया, 70,000 करोड़ रुपए हो गए। पूछिए जरा दिल्ली में इन्होंने कौन सी नई चीज बनाई है, कौन सा नए उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं क्या? 7 साल में एक बता दें कि एक दिल्ली में नया हॉस्पिटल बना। 3 हॉस्पिटल हमारी सरकार बनता हुआ छोड़ करके चली गई थी, उनको पूरा ये नहीं कर पाए 7 सालों में। ठीक है, और बात आदिल खान जल्दी से, आदिल खान साहब जल्दी से, स्कूल नहीं जल्दी से आदिल खान साहब बताइए कितने नए स्कूल बनाए 500 स्कूलों में? जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है सर, हाँ जल्दी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने गरीबों को फायदा पहुंचाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है? क्या भारतीय जनता पार्टी गरीबों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं देती है? क्या भारतीय जनता पार्टी चैनल पर बैठकर झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करती है? दूसरी चीज अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब शीला दीक्षित जी गई थी तो 36,000 करोड़ रुपए बजट था और आज का दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ रुपए में। अरे भाई साहब, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जब आपकी सरकार थी तो 36,000 नहीं है तो 70,000 करोड़। चलिए वक्त खत्म हो गया, इसको डिस्कशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड जा रहे हैं और किसी भी देश में सियासी पार्टी को एक पूरा अधिकार है, वो किसी भी क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले भी कोशिश की है और उत्तराखंड में भी कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बातें, जो दावे किए जा रहे हैं वो ग्राउंड पर कितने हकीकत में तब्दील हो पाते हैं। क्या वाकई दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा? उस पर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे के भरोसे वो इस लड़ाई को जीतेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अनुज अत्रे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदिल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चंचल चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।